Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Tutorial. So guys, in today's video I am going to share this beautiful outfit with you. So please keep watching this video till the end. So as you know very well guys, I mostly design party wear dresses with lots of hard work, effort and dedication. So काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए हम अपनी ड्रेस में पूरा 100% देते हुए मोस्टली पार्टी वेयर ड्रेसेस ही डिज़ाइन करते हैं. बट गाइज आई हैव सो मैनी ऑफ सब्सक्राइबर्स, दे हैव डिफरेंट चॉइसेस. सो गाइज उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं. आई एम गेटिंग सो मैनी ऑफ कमेंट्स लाइक यू आर मोस्टली डिज़ाइनिंग पार्टी वेयर ड्रेसेस. सो प्लीज़ आप कोई सिंपल ड्रेस भी डिज़ाइन करें. सो यहाँ पर हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए इस ब्यूटीफुल से कुर्ती की डिज़ाइनिंग की है, जिसको हमने फ्रंट से 2 साइड से ओपन रखा है लॉन्ग स्लीव के साथ. एंड गाइज इस कुर्ती को हमने स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है. आप किसी जीन्स, प्लाजो या फिर ट्राउज़र किसी के भी साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं. नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइज अब हम इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वाइट कलर की लेस यूज़ कर रहे हैं. सो गाइज़ यहाँ पर हमने 9 मीटर इस लेस को यूज़ किया है. एंड गाइज़ यहाँ जो हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक, हमने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है. आप कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. लाइनिंग के लिए यहाँ पर हमने 1/2 मीटर शेंटोन फैब्रिक की लाइनिंग ले ली है. सो गाइज़ इससे हमने ओनली बॉडीज़ में ही लाइनिंग लगानी है. सो सबसे पहले हमने 1/2 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है. यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो इसकी लेंथ यहाँ पर 15 इंचज़ है. एंड 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक की विड्थ 10 इंचज़ है. सो सबसे पहले हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है. 7 इंचज़ पर हम शोल्डर मार्क करेंगे. देन आर्म होल के लिए हम अबाउट 7.5 इंचज़ की आर्म होल मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सो गाइज यहाँ हमने आर्म होल की मार्किंग करने के लिए इसमें 1/2 इंचज़ की आर्म होल शेप मार्क कर लेनी है इस तरीके से. देन फ्रंट आर्म होल के लिए हमने अंदर की तरफ 1/2 इंचज़ डीप मार्क कर लेना है. सो गाइज अब हम बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 10 इंचज़ पर, जिसमें +1 इंचज़ ऑलरेडी लूजिंग ऐड की हुई है. एंड गाइज वेस्ट के लिए हम 9 इंचज़ पर मार्क करते हुए दोनों ही मार्किंग्स को जॉइन कर लेंगे. सो ऊपर की तरफ से भी 1/2 इंचज़ की मार्किंग करते हुए हमने शोल्डर डीप दे दिया है. अब गाइज हमने बैक पार्ट के आर्म होल के लिए कटिंग करते हुए इस दोनों ही पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे. सो गाइज यहाँ पर हमारे दोनों ही पार्ट्स कट हो गए हैं, फ्रंट एंड बैक. हम इसको मेंशन कर देंगे लिखते हुए, जिससे कि इजी हो जाए वीडियो में समझने के लिए. सो गाइज यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के भी जो आर्म होल मार्किंग की थी 1/2 इंचज़, उसको भी कट कर देंगे. सो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया. एंड सेकंड वाला हमारा बैक पार्ट रहेगा. सो गाइज नेक के लिए हमने 3 इंचज़ पर नेक विथ मार्क की है. एंड गाइज बैक नेक डीप के लिए हम अबाउट 4 इंचज़ की बैक नेक डीप मार्क करेंगे. बॉक्स बनाते हुए नेक की राउंड शेप मार्क कर देंगे. सो गाइज अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. अब गाइज हमने फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करेंगे 3 इंचज़ की नेक डीप मार्क करेंगे SMS बैक पार्ट. अब गाइज फ्रंट पार्ट के नेक डीप के लिए 4 इंचज़ की मार्किंग करते हुए बॉक्स बना लेंगे. एंड नेक की राउंड शेप मार्क कर लेंगे. नीचे की तरफ से हमने और अबाउट 2.5 इंचज़ की लेंथ मार्क करते हुए एक सर्कल बना लेना है. हल्की सी लीव शेप में हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से. अब गाइज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. सो ये हमारे So basically guys, here I am designing this dress for medium size. You can adjust the size according to your choice. So bodies की कटिंग हो गई है. अब हमने इस मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है. So जिसके लिए गाइज हमने अबाउट 2.5 मीटर फैब्रिक को विद वाइज 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है. एंड गाइज 4 फोल्ड करने के बाद आप इसकी लेंथ देखेंगे. इसकी लेंथ अबाउट 46 इंचज़ है. एंड गाइज 4 फोल्ड करने के बाद जो फैब्रिक विद है वो 21 इंचज़ है. सो गाइज अब हमने इसकी सेम मार्किंग कर लेनी है जिस तरीके से हमने बॉडीज़ की मार्किंग की थी. 7 इंचज़ की शोल्डर मार्क करेंगे. देन आर्म होल लीप के लिए 7.5 इंचज़ की आर्म होल लीप मार्क करेंगे. एंड गाइज स्ट्रेट लाइन मार्क करते हुए फर्स्टली हमने बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेनी है. देन अंदर की तरफ 1/2 इंचज़ डीप मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे. सो गाइज ऊपर की तरफ से हमने शोल्डर डीप भी दे देना है 1/2 इंचज़ का. एंड गाइज 10 इंचज़ की हमने बस्ट मार्किंग की है, जिसमें +1 इंचज़ लूजिंग है. वैसे ही गाइज हमने वेस्ट के लिए 9 इंचज़ पर मार्क करेंगे, +1 इंचज़ हम लूजिंग रखेंगे. सो ये हमने 15 इंचज़ की लेंथ मार्क कर ली है बॉडीज़ के लिए. लेंथ मार्क करने के बाद गाइज हम इसकी
वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 9 इंचज़ पर हम वेस्ट मार्क करेंगे, प्लस 1 इंचज़ हम लूजिंग ऐड करेंगे उसमें। सो गाइज ये हमारी मार्किंग हो गई है फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइज अब हमने इसकी बाहर की तरफ शेप दे देनी है, ए लाइन शेप, इस तरीके से। जो भी हमारा फैब्रिक है 21 इंचज़ की विड्थ का, सो हमने नीचे तक उसको इस तरीके से तिरछा मार्क कर लेना है। अब गाइज नीचे की तरफ से हमने 4 इंचज़ पर मार्क लगा लेना है। 4 इंचज़ की हमने हल्की सी कर्व दे देनी है इस तरीके से, बिकॉज गाइज ये हमारा ए लाइन कुर्ता रहेगा, जिससे कि हमारी कॉर्नर्स, साइड कॉर्नर्स लटक नहीं जाएं, इसलिए गाइज हमने 4 इंचज़ की शेप दे दी है इस तरीके से। सो गाइज अब ये हमारा इक्वल रहेगा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज हमने दोनों ही पार्ट्स को, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को कट कर लेना है एक साथ मार्क करते हुए। सो गाइज यहाँ जो हम इस कुर्ती की मार्किंग कर रहे हैं, इस कुर्ती को हमने फ्रंट से ओपन रखना है दोनों साइड से, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख लिया होगा। सो गाइज अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है, कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने बैक पार्ट को एक साइड कर लेना है, एंड गाइस फ्रंट पार्ट को हमने दोबारा से फोल्ड कर लेना है, बिकॉज हमने जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल है उनमें 1/2 इंचज़ का और कर्व शेप मार्क करते हुए कट कर लेना है। सो गाइस अब हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स की जो बॉडीज़ हमने लाइनिंग कटिंग की है उसको एक साथ रख लेंगे। रखने के बाद गाइस हमने इसको देख लेना है, आप इसको ओपन कर लेंगे। बेसिकली हमने लाइनिंग ही अटैच करनी है। लाइनिंग अटैच करने के लिए हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस सबसे पहले हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए दोनों पार्ट्स को एक साथ रखते हुए नेक से 1 टाइम स्टिच कर देंगे। वैसे ही गाइस यहाँ फ्रंट पार्ट को भी ओपन कर लेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। एंड गाइस यहाँ जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए नेक शेप मार्क की है उसी पर हमने 1 स्टिचिंग लगा देनी है, अबाउट 1/2 इंचज़ के मार्जिन से। बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन हमने सिलाई में लेना है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ हमने नेक पर 1 टाइम स्टिचिंग लगा दी है। अब गाइज हमने अंदर वाला जो मेन फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक, उसको कट कर लेना है। सो गाइज कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, जिससे कि हम इसको अंदर की तरफ अच्छे से इजीली टर्न कर सकें। सो गाइज ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब गाइज फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। सो गाइस इसके जो कॉर्नर है उनको अच्छी तरीके से हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे सीजर वगैरह की हेल्प से। सो गाइस दोनों ही साइड से हमने नेक के कॉर्नर को निकाल लेना है अच्छे से। सो गाइस अब हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। सो अब इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे, विच कॉल प्रेस स्टिच। सो गाइस प्रेस स्टिच लगा देनी है इसको ऊपर की तरफ से। सो गाइस इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हो हमारा फ्रंट नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। इस पर हमने टॉप स्टिच लगा दी है। अब गाइस ऊपर की तरफ से हमने इसमें लेस भी स्टिच कर देनी है। सो गाइस हमने अपनी ड्रेस को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर वाइट कलर की लेस यूज़ की है, जो कि टोटल 9 मीटर है, 9 मीटर। सो गाइस 9 मीटर लेंथ की हमने ये लेस यूज़ की थी, जो कि हम आगे भी यूज़ करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हो हमने यहाँ नेक पर इस वाइट लेस को स्टिच कर दिया है। उसके बाद गाइस ये जो दोनों कॉर्नर्स ओपन है इनको हमने क्लोज करना है, जिसके लिए यहाँ हम एक बिग साइज़ का पर्ल यूज़ करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का पर्ल यूज़ किया है, साथ में 2 स्मॉल साइज़ के पर्ल भी ले लिए हैं। एंड गाइज अब हमने इन तीनों ही पर्ल्स को दोनों कॉर्नर्स पर स्टिच कर देना है इस तरीके से। सो गाइज ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो इसमें डोरीज भी यूज़ कर सकते हैं, डोरीज विद टेजल। अगर आप डोरीज यूज़ करेंगे तब भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइज अब हमने लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है बॉटम से। सो यू कैन सी हमारी जो बॉडीज़ की लाइनिंग है उसको हम अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ हमने लाइनिंग को स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लिया है बॉटम से। सो गाइस अब हमने दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को एक साथ स्टिच करने से पहले जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें फ्रंट साइड में जो हमने 2 कट्स दिए हैं उनकी मार्किंग कर लेंगे। सो 27 इंचज़ की लेंथ पर हमने ऊपर की तरफ एक मार्किंग कर ली है। अब गाइज हमने इसके अंदर की तरफ भी मार्किंग कर लेनी है। सो अंदर की तरफ अबाउट 4 इंचज़ की हमने मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइज यहाँ पर हम 4 इंचज़ मार्क कर लेंगे, जिससे कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। सो गाइज यहाँ पर हमने छोटे छोटे मार्किंग्स कर लिए हैं। इन्हीं मार्किंग्स के ऊपर हमने एक स्ट्रेट कट भी लगा देना है। सो सबसे पहले सारी मार्किंग्स को ज्वाइन कर लेंगे। बेसिकली हमने एक स्ट्रेट लाइन
ड्रॉ कर लेनी है। सो आप देख सकते हो हमने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब गाइस हमने इसको कट कर लेना है। सो इस तरीके से हम जब कट करेंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट दो साइड से कट हो जाएगा बेसिकली। सो गाइस ये हमारा पार्ट कट हो गए हैं दोनों पार्ट्स। सो गाइज ऊपर की तरफ आप देख सकते हो हमने बॉडीज़ की लेंथ अबाउट 18 इंचेस रखी है। सो गाइज अगर आपने वेस्ट को शो कराना है तो आप कट और भी ज़्यादा ऊंचा कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा बॉडीज़ नहीं दिखानी अपनी तो आप इतनी ही लेंथ पर कट लगा सकते हैं। सो गाइज उसके बाद हमने ये कट्स को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिप्स ले ली है। जो हमारा बॉडीज़ का फैब्रिक था शेंटून फैब्रिक, उसकी स्ट्रिप्स ले ली हैं। अब हमने गाइज दोनों ही साइड्स में इस स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है। सो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारी स्ट्रिप है जिसकी विद अबाउट 4 इंचज़ है, इसको सिंपली नीचे रखते हुए हमने एक स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज इसी तरीके से हमने दोनों साइड में, आप देख सकते हो स्ट्रिप की विथ 4 इंचज़ है। इसी तरीके से गाइज हमने दोनों साइड में इस स्ट्रिप को रख लेना है कट के जस्ट नीचे। एंड गाइज नीचे रखते हुए हमने इस पर सिंपली ही स्टिचिंग लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत फिनिशिंग से हमने इसकी स्टिचिंग लगानी है स्ट्रेटली, हमने टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं करना। सो गाइज इस तरीके से हमने दोनों ही कट्स पर ये स्ट्रिप स्टिच कर ली है। आप देख सकते हो बहुत थोड़ा सा ही फैब्रिक हमने स्टिचिंग में रखा है। अब गाइज हमने इसको बीच से कट कर लेना है। बेसिकली जो हमारी स्ट्रिप है वो भी नीचे से कट हो जाएगी। सो हमने जो जॉर्जेट फैब्रिक था वो तो ऑलरेडी कट कर रखा था, बट स्ट्रिप्स को कट नहीं किया था। सो नीचे की तरफ से हमने ये स्ट्रिप्स को भी कट कर लेना है। सो गाइस कटिंग करने के बाद अब हम स्ट्रिप को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से टर्न करेंगे। सो गाइस ऊपर की तरफ टर्न करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने स्ट्रिप्स को दोनों ही साइड से स्टिच कर लेना है। सो गाइस अगेन आपने देखना है स्ट्रिप को ऊपर की तरफ टर्न करेंगे एंड हल्का सा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज आप देख सकते हो हमने दोनों ही साइड से इस स्ट्रिप को स्टिच कर दिया है। सो ये हमारे जो कट्स हमने दिए हैं वो सिक्योर हो गए हैं प्रॉपरली। अब गाइज हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को भी स्टिच कर लेना है, बट उससे पहले अगर आपने इस कुर्ती को और ज़्यादा इन्हेंस करना है सो उसके लिए आप लेस यूज़ कर सकते हो। सो गाइज जो हमने लेस आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वही लेस यूज़ करेंगे। सो हमने ऊपर की तरफ से अबाउट 6 इंचज़ पर मार्किंग कर ली है एंड गाइज यहाँ पर हमने हल्की सी प्रिंसेस कट शेप दे दी है। सो गाइज दोनों ही तरफ से हमने 6 इंचज़ पर मार्किंग करते हुए इस तरीके से प्रिंसेस कट शेप दे देनी है। सो बेसिकली गाइज हमने इस कुर्ती को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर लेसेस का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो इस पर एम्ब्रॉयडरी या फिर कोई पर्ल वगैरह का भी वर्क कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आपने भी लेस ही स्टिच करनी है, आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से जो हमने प्रिंसेस कट की शेप दी है उस पर हमने दोनों ही साइड में ये लेस को स्टिच कर लेना है। एंड गाइस जब हम कट्स पर ये लेस स्टिच करेंगे आप ध्यान रखना जो लेस पर फ्लावर बने हुए हैं दोनों ही फ्लावर्स की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। इस तरीके से हमने दोनों कट्स पर इस लेस को स्टिच कर लेना है। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने दोनों ही कट्स पर ये लेस को स्टिच कर लिया है। अब गाइज सिंपली हमने इसकी जो बैक पार्ट है उसको भी स्टिच कर लेना है। सो बैक हमने प्लेन रखा है, बैक में हमने कोई भी कट नहीं दिया है। सो गाइज अब हमने शोल्डर्स को स्टिच करते हुए इसकी साइड्स को भी स्टिच कर लेना है दोनों तरफ से। जो भी आपकी मेजरमेंट है आपने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसको स्टिच कर लेना है। आप इसको लूज़ या टाइट जितना भी जो भी अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो बेसिकली गाइज मुझे थोड़ा लूज क्लॉथ्स पसंद है, बट यहाँ पर मैंने फिर भी इसको टाइट स्टिच किया था बिकॉज इसका लुक टाइट में ज़्यादा अच्छा आ रहा था। आप लूज़ पहनेंगे तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। सो मैंने एग्जैक्टली फिटिंग में रखते हुए इसको स्टिच कर दिया था एंड साथ में ही हमने नीचे से भी फोल्ड कर दिया था। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ हमने शोल्डर साइड्स एंड बॉटम को स्टिच करते हुए इस कुर्ती को ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। बॉटम की तरफ से भी हमने इसको पीको करके रेडी कर लिया था। सो गाइज अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है जिसके लिए यहाँ पर अबाउट 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है विच इज़ इन 4 फोल्ड। सो गाइज यहाँ 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी फैब्रिक लेंथ है 28 इंचज़ है। 28 इंचज़ की हमारी स्लीव लेंथ रहेगी एंड 4 फोल्ड करने के बाद जो फैब्रिक की विड्थ है वो 9 इंचज़ है। सो ऊपर की तरफ
से हमने 2.5 इंचज़ का आर्म होल डीप मार्क कर लेना। इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। एंड रिस्ट राउंड के लिए हमने अबाउट 6 इंचज़ की रिस्ट राउंड मार्क की है। सो गाइज अब हमने आर्म होल एंड रिस्ट राउंड वाली दोनों मार्किंग्स को ज्वाइन कर लेना इस तरीके से। सो गाइज ये हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। यहाँ पर हमारा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया था। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद गाइज हमने इसको बॉटम से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। एंड गाइज आप चाहो तो नीचे बॉटम में भी लेस स्टिच कर सकते हो। सो इस तरीके से यहाँ पर हम लेस स्टिच कर लेंगे। सो ये हमारी लेस हो गई है। सो यहाँ जो लेस में फ्लावर बने हैं इनकी डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ रखते हुए लेस को स्टिच किया है। अब गाइज हमने स्लीव को 2 फोल्ड करते हुए जो भी हमारी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने स्लीव की फिटिंग लगा देनी है। सो गाइज यहाँ हमारी ये स्लीव रेडी हो गई है। नाउ आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड। तो इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने स्लीव को राइट साइड में टर्न कर लिया है। दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब गाइज हमने दोनों स्लीव्स को कुर्ती के साथ इस तरीके से स्टिच कर लेना है। बेसिकली गाइज आई प्रेफर टू स्टिच स्लीव्स इन दी लास्ट। मुझे लास्ट में ही स्लीव्स को स्टिच करना पसंद है। आप चाहो तो दोनों शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद आप डायरेक्टली स्लीव्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, बट गाइज मैं स्लीव्स लास्ट में ही ज्वाइन करती हूँ। सो हियर यू कैन सी हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच करते हुए इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर दिया है। एंड इसी के साथ में गाइज हमने ये स्कर्ट डिज़ाइन की है। एंड गाइज इस स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली हमने दोनों ही चैनल्स पर काफ़ी टाइम स्कर्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर की हुई हैं। आप किसी भी स्कर्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो को देखकर आप इस स्कर्ट को स्टिच कर सकते हैं। बट गाइज अगर आपने पर्टिकुलर स्कर्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो लिंक चाहिए तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सो गाइज फाइनली यहाँ पर ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। हमने बहुत सिंपल सी एलिगेंट सी इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर दी है, जिसको आप किसी जीन्स प्लाजो ट्राउज़र किसी पर भी वेयर कर सकते हो। सो गाइज आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो कमेंट मी for the next video. Now it's time to go, and just before going I just want to say take your good care and do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. Bye bye.